आज हम बनाएंगे वायरल फिश ब्रेड। ये फिश ब्रेड पार्टी हो या कि बच्चों के लंच बॉक्स या कि इफ्तारी हो या कि मेहमानों के लिए दावत अफ्तारी पार्टी हो, सभी के लिए बेस्ट रेसिपी। ये फिश ब्रेड बहुत ही मजेदार बनते हैं। मैं आपके साथ 4 किस्म के फिश ब्रेड बनाने की डिजाइनिंग शेयर करूँगी। ये फिश ब्रेड बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक फ्राइंग पैन में 3 गिलास पानी के लेंगे और 2 लेग पीस डालकर कवर करके उबलने के लिए छोड़ देंगे इतनी देर कि अच्छे से ये लेग पीस गल जाएं। डो तैयार करने के लिए एक बाउल में आधा कप पानी का लेंगे नीम गरम। 1 टेबलस्पून चीनी डाल लेंगे, चाहे पिसी हुई ले लें या फिर दूसरी साबुत भी ले सकते हो। 1 साशे मैंने ईस्ट लिया है यानी खमीर लिए हैं, वो भी इसी पानी में डालकर चम्मच की मदद से अच्छे से हल कर लेंगे और कवर करके इतनी देर के लिए छोड़ देंगे ये डबल क्वांटिटी में हो जाए। खमीर को कवर किए हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, इसी में हम मैदा ऐड करेंगे 2 कप और इसी में हम 2 साशे एवरीडे दूध, छोटे वाले पैकेट्स होते हैं ना, वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास खुश्क मिल्क नहीं हो तो आप फ्रेश दूध, हाफ कप जो मैंने पानी खमीर में ऐड किया है, आप फ्रेश दूध ऐड कर दीजिएगा पानी की जगह में। तो खुश्क मिल्क आप स्किप भी कर सकते हो। 4 टेबलस्पून मैं इसी में मक्खन ऐड करूंगी। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मक्खन से फिश का जो ब्रेड है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल बनता है। इसी में मैंने हाफ टी स्पून के जितना यानी कि हस्बे जायका इसमें नमक ऐड किया है और अच्छे से हम मक्खन और मैदा को मिक्स कर लेंगे और इसी में हस्बे जायका नमक लेंगे हाफ टी स्पून के जितना और इसी में जो कि खमीर, चीनी और पानी मैंने 10 मिनट के लिए रखा था वो ऐड कर देंगे और इसी में हम 1 अंडा ऐड करेंगे। इस मैदा को मिक्स करके हम अच्छे से गूंद लेंगे। कप का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, इससे मैदा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप खमीर के पानी के अलावा अगर आपको पानी की ज़रूरत हो और पानी भी ऐड करके मैदा को गूंद सकते हो। देखिए मेरा आधा कप पानी का था तो उसी से मैंने इस डो को गूंद लिया है। इस डो को गूंदने में तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे। आप जितना इसे अच्छे से गूंदेंगे सॉफ्ट और मुलायम सी हमारी डो तैयार होगी। इतनी ही अच्छी फिश ब्रेड फूली फूली सी सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार होगी। इस तरह की सॉफ्ट मुलायम डो होनी चाहिए। इस डो को हल्का सा हम ऑयल लगाकर कवर करके गर्म जगह में रखेंगे कि अच्छे से खमीर आ जाए। सर्दी का मौसम है इसलिए 1 से 1.5 घंटे में इस डो में खमीर आएगा। गर्मी के मौसम में आधा घंटा में डो राइस हो जाती है। एक पैन में हम 10 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, आप मक्खन भी ऐड कर सकते हो। इसी में मैंने जो कि लेग पीस 2 उबाले थे वो मैंने बारीक श्रेड करके इसी में ऐड कर दिए। गर्म ऑयल में चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसी में नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका यानी कि हाफ टी स्पून। इसी में ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई यानी कि चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, व्हाइट पेपर टेबलस्पून का चौथा हिस्सा यानी कि 3 हिस्से रहने दें, 1 हिस्सा डाल। ये ऑरिगेनो पाउडर है, हम टेबलस्पून का चौथा हिस्सा इसमें ऐड करेंगे। इसी में मैंने शिमला मिर्च एक बड़े साइज की ली है, अगर छोटी हो तो 2 छोटे साइज की शिमला मिर्च लेकर छोटे पीसेस में चॉप करके ऐड कर लीजिएगा और हम अच्छे से मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च को गलाना नहीं है, हमने सिर्फ सौते करना है। तो इसी में ऐड कर देंगे हम 1/4 कप क्रीम और 1/4 कप हम मायोनीज ऐड करेंगे। अगर दोनों में से आप एक चीज़ ऐड करना चाहो तो डबल क्वांटिटी में हाफ कप ऐड कर लीजिएगा। आप मायोनीज और क्रीम अपने चिकन के हिसाब से ऐड करिएगा कि चिकन ना तो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो और ना ही ज़्यादा खुश्क हो। इसी में हम चीज़ ऐड करेंगे। मैं कुछ चेडर चीज़ ऐड करूँगी और कुछ मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। अगर आप चीज़ स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इफ्तारी के वक्त आप बच्चों के लिए लाजमी ये चीज़ ऐड करें क्योंकि हर घर में सभी बच्चे बेक स्नैक्स में चीज़ खाना बहुत पसंद करते हैं। क्रीम और मायोनीज ऐड करने से पहले मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था और अभी मैं गरम चिकन में ही अच्छे से क्रीम, मायोनीज, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम किसी खुली प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो हमने फिलिंग तैयार की है चिकन की ये अच्छे से ठंडी हो सके। फिश का जो डिज़ाइन हम तैयार करेंगे, पहले हम एक रजिस्टर के पेज पर पहले हम पेन के साथ वो डिज़ाइन तैयार करेंगे ताकि हम इसी डिज़ाइन की फ़िश तैयार कर सकें। मैं नॉर्मल साइज़ की फ़िश ब्रेड बनाऊंगी, आप चाहो तो डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हो। छोटी बड़े साइज़ की फ़िश भी आप बना सकते हो। जहाँ से हमने पेन के साथ लाइन लगाई है इसी डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम कैंची से इसे कट कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी रमज़ान के हवाले से मैं रेसिपीज अपलोड करूं सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। इस तरह से हम फिश डिज़ाइनिंग की कटिंग करेंगे। जो हमने मैदा को खमीर के साथ गूंद कर रखा था उसे चेक कर लेते हैं। पहले हम इस तरीके से इसे पंच करेंगे। ये देख सकते हो आप खमीर कितना अच्छा आ गया है। डो गूंदी थी इस तरीके का होना चाहिए, जाल सा बन जाए तो समझो आपकी डो बिल्कुल रेडी है। एक बार फिर से हम इस डो को हल्का सा हाथ की मदद से मसल लेंगे ताकि बिल्कुल इक्वल डो हो सके। इसे रोटी की तरह बेल लेंगे, जिस तरह आम हम घर में चपाती बनाते हैं इसी साइज़ में, यानी कि हम इसे बेल कर एक रोटी की शेप दे लेंगे। मैं आपको चेक कराए देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इतना ही सिर्फ इसे मोटी बेलना है, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रोटी को बेलेंगे हम। इसी के ऊपर जो कि हमने डिज़ाइनिंग एक पेज पर कट की थी वो रखेंगे और छुरी की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप जिस तरह की मैंने डिज़ाइनिंग कट की है उसी डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम इस डो को कट करके निकाल लेंगे। इसके अलावा इसी तरह के मैं 3 डिज़ाइन बनाऊंगी फिश ब्रेड के, लेकिन कटिंग करने का यही तरीका होगा। आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहो रजिस्टर की पेज के ऊपर आप पहले पेन के साथ बना लें, फिर आप डो के ऊपर सेम इसी तरीके से रखोगे और वो डिज़ाइनिंग कटिंग कर लोगे। देख सकते हैं आप कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया था पेज पर वही डिज़ाइन परफेक्ट बनाकर मैंने तैयार किया है। तरीकाकार यही होगा। तो मैंने एक और तरीके से डिज़ाइनिंग कट किया है। ये देखें इस तरीके से ब्रश की मदद से पहले हम इसके ऊपर पानी लगा लेंगे साइडों में, ताकि जब हम दूसरा पीस ऊपर रखें तो ये आपस में चिपक सके। जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की थी वो ठंडी हो गई है। जो फिश का डिज़ाइन बनाया है इसके दरमियान में हम फिलिंग रखेंगे। ना तो फिलिंग ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम। आप देख सकते हो इतनी ही फिलिंग हम इसमें ऐड करेंगे। फिश ब्रेड का जो कि हमने दूसरा पीस कट किया है उसके ऊपर भी हम ब्रश की मदद से पानी लगा लेंगे अच्छे से। फिश ब्रेड की डिज़ाइन को उठाकर दूसरी फिश ब्रेड के ऊपर रखेंगे और सेट करते हुए साइडों को दबाएंगे ताकि बेक करते वक्त के ज्वाइन से खुले नहीं। फिश ब्रेड का डिज़ाइनिंग हम चम्मच और फोक की मदद से करेंगे। फोक से इस तरीके से दबाते हुए हम फिश की डिज़ाइनिंग करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम फोक को दबाएंगे, इतनी ज़ोर से नहीं दबाना। फिश ब्रेड बनाई है इसकी डो फट जाए। चम्मच की मदद से हम फिश के मुंह का डिज़ाइन बनाएंगे। हल्के हाथ से दबाएंगे कि इस तरह की एक लाइन सी बन जाए। चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, उसकी बैक साइड से हम इस तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने फिश ब्रेड के अंदर फिलिंग रखकर ऊपर का हिस्सा जो फिश ब्रेड का है वो हमने ऊपर रखा। उसके बाद हमने इसे रेस्ट के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। थोड़ी सी डो अभी ये फूलेगी। जब ये थोड़ी सी डो फूल जाएगी 10 से 12 मिनट के बाद फिर आपने फोक से डिज़ाइन बनाना है और फिर ही आपने इस चम्मच की मदद से इस तरीके से डिज़ाइन बनाना। अगर आपने फिश ब्रेड के अंदर फिलिंग करते ही आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर दी, उसके बाद फिश की डो जो है वो फूलेगी तो ये तमाम डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। फिश ब्रेड की थोड़ी सी ब्रेड फूल जाए उसके बाद अगर आप डिज़ाइनिंग करोगे तो जब आप बेक करोगे तो डिज़ाइनिंग इसी तरीके से रहेगी। फिश ब्रेड के ऊपर मैंने आँख का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेपर लगाई है और फोक की मदद से इस तरीके से फिश ब्रेड से डिज़ाइनिंग मज़ीद और करेंगे। एक पैकिंग ट्रे लेंगे, ब्रेड को हम इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा एक तरफ को मोड़ देंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी। फिर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, अच्छे से फेंट लिए हैं। फेंटने के बाद मैं ब्रश की मदद से इस फिश के ऊपर लगाऊंगी और इसी के ऊपर मैं लगाऊंगी वाइट तिल। अगर ब्लैक तिल हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। फिर हम इसे माइक्रो ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पर। नीचे की रॉड को ऑन करेंगे, 6 से 7 मिनट के लिए बेक करेंगे। उसके बाद फिर हम अंडा और दूध मिक्स करके फिश ब्रेड के ऊपर फिर हम एक बार लगाएंगे। उसके बाद फिर हम ऊपर की रॉड ऑन करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए कलर देंगे फिश ब्रेड को, फिर हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप पतीले को अच्छी तरह से हीट गर्म कर लें, उसके अंदर एक प्लेट उल्टी करके रखें, उसके ऊपर फिर हम ट्रे या फिर कोई भी सांचा जिसमें आपने फिश ब्रेड रखी हो वो रखेंगे, ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके बेक करेंगे।
15 से 20 मिनट के लिए। इतने में फिश ब्रेड बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगी। ये फिश ब्रेड की डिजाइनिंग मैंने सबसे पहले जो कट की थी, ये वही डिजाइनिंग है। इसको भी मैंने वही स्टेप्स दोबारा दोहराते हुए इसको तैयार किए हैं। इसकी हल्की सी डिजाइनिंग इस तरीके से हम चेंज करेंगे। इसके ऊपर भी हम अंडा ब्रश करेंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। अब ये फिश ब्रेड अलग डिजाइनिंग में बनाएंगे। इसको हम इतना मोटा बेलेंगे, ये देखें। लंबाई होगी इसकी 10 इंच, चौड़ाई होगी 7 इंच। इसमें जो फिलिंग हम ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी सी ज्यादा फिलिंग ऐड करेंगे। जितनी ही ज्यादा हम फिलिंग ऐड करेंगे उतनी ही मोटी ये फिश ब्रेड बनकर तैयार होगी। अब हम इसकी डिजाइनिंग करने के लिए कट करेंगे। 1/2 इंच के जोड़ी पट्टी हम कट करेंगे और हम इस तरीके से कट करेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच के जितनी चौड़ी पट्टी को इस तरीके से हम कट कर लेंगे और इसी के ऊपर हम चीज रखेंगे। चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आप इसमें ऐड करना चाहो, आप इसमें चीज़ ऐड कर लीजिएगा। और इस तरीके से हम इसे डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देख सकते हैं, दाएं तरफ से पट्टी को उठाकर हम बाएं तरफ रखेंगे और बाएं तरफ की जो पट्टी होगी उसको हल्का सा इस तरीके से सेट करते जाएंगे। इस तरीके से पूरी पट्टियों को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। जब हम आखिरी पट्टी को सेट करेंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा मसाला होगा वो हम निकाल लेंगे। बाकी का मसाला हम अपनी उंगली की मदद से सेट कर लेंगे। फिश ब्रेड का जबकि हमने डिज़ाइन बनाया है तो इसी की आंख का डिज़ाइन हम ब्लैक पेपर से बनाएंगे और इसको भी हम अंडे से ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद इसके ऊपर भी हम वाइट तिल लगाएंगे। अगर वाइट तिल है तो वो लगा लीजिए, अगर ब्लैक तिल लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। जो तरीका मैंने पहले फिश ब्रेड बेक करने का बताया है उसी तरीके से हम इस फिश ब्रेड को भी बेक कर लेंगे। माशाल्लाह से तमाम फिश ब्रेड बेक हो गई हैं। देखने में जितनी खूबसूरत, खाने में इससे भी कई गुना ज्यादा सॉफ्ट, टेस्टी, मज़ेदार। मेरी तरफ से मज़ेदार सी ये रेसिपी आपके लिए ज़रूर इफ्तारी में बनाइएगा। आप अपने और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको, आपको अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत सारी खुशियाँ रमज़ान की नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।